अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारे साथ दलील के प्लेटफॉर्म पे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान सीनियर सहाफ़ी KBC से ताल्लुक़ रखने वाले जमशेद खान साहब मौजूद हैं। हम इनको अपने इस चैनल पे इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया आपका। सर, इस वक्त जो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है, इसमें एक भूंचाल आया हुआ है। आप जानते हैं अडियाला में एक शख्स हैं जिन्होंने एक ऐलान किया है कि 24 नवंबर को एक फ़ाइनल कॉल के हवाले से, उस फाइनल कॉल के बाद से मुल्क की सियासत कुछ उसका जो ज़ीरो बम है वो तलातम खेज़ मौजों की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं आप? इस पे तो हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई जो है इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, लेकिन ये जो सारी जो आप देख रहे हैं ना, तेज़ी जो बासी कढ़ाई में जो उबाल जो आपको नज़र आ रहा है, उसके बैकग्राउंड पे है अमरीकी सदारती इंतखाब। अमरीकी सदारती इंतखाब में ट्रंप के जीतने के बाद और एक उनकी जो एक और लेटेस्ट किस्म की जो अपडेट आई है, वो हम दोनों उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़्यादा जो उनकी नज़रें थी कि एब्सोल्युटली नॉट से इन्होंने एकदम जो है अपनी पॉलिसी यू टर्न में चेंज की ट्रंप की तरफ कि भाई ट्रंप साहब आएंगे तो ट्रंप हमें रिहाई दिलाएगा, खान साहब को रिहाई दिलाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान में सियासी माशी जितने भी चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। कल एक पॉलिसी जो है वो सामने आई है कि यहाँ पर $40,000 के हिसाब से एक फर्म को हायर किया गया अमेरिका में, और उसका काम ये होगा कि बानी पीटीआई और पीटीआई के हवाले से वो लॉबिंग करेंगे, इमेज बिल्डिंग के हवाले से, और उसका काम ये होगा कि उन्होंने जो एब्सोल्युटली नॉट था उसको बदलना है एब्सोल्युटली यस में। अच्छा। और उन्होंने कंप्लीट जो है वो तकरीबन 1-2 करोड़ रुपए बनते हैं महीने के, और वो दिए जाएंगे इस काम के लिए कि उसमें से एक तो सी पैक को रोल बैक करना है, क्योंकि अमेरिकन चाहते नहीं है कि इसी तरह से जो है माशी सरगर्मियाँ हो। तो उसके साथ साथ उनकी यकीन दहानी है जो पहले माजी में आप देख चुके हैं कि किस तरह इमरान खान ने इसराइल के हवाले से जो है एक मौक़िफ़ अपनाया था कि यहाँ पर बैक डोर पे जो इनके राब्ते हुए थे, तो उसमें कुछ सहाफ़ी भी वहाँ पे इसराइल गए हुए थे। तो उसकी इन सारे सिनारियों के जब आप देखते हैं 24 तारीख को, आप 24 नवंबर को देखते हैं, तो उसके पीछे जो है सदारती इंतखाब, यहाँ पे अमरीकी सदर से जो है उनकी नज़रें आगे जो है वो देख रही हैं कि वो उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आप ऐड कर दूँ कि सबसे बड़ा जो 10-15 साल से हमारे पास एक शख्स है यहाँ पे पेशावर में, पेशावर जेल में, शकील अफरीदी के नाम से, जो CIA के लिए काम किया था, और वो सारा आप जानते हैं, उसको अभी तक CIA जो है वो रिहा नहीं कर सकी। तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान की खिदमात इससे बहुत ज़्यादा है कि उसको रिहा करवाया जाएगा? तो आखिर वो कौन सी खिदमात हैं, वो कौन सी क्वेश्चन मार्क है कि एब्सोल्युटली नॉट। तो हम तो देख रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट जो है वो गाड़ियों पे भी उन्होंने लगा दिए, लोग गए, सारा कुछ हो गया। लेकिन किस तरह कौम को बेवकूफ़ बनाया गया, कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारे यंग्स जो है उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो असल प्रॉब्लम है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ उसके रिहा होने से या उसके दोबारा इक़्तिदार में आने से क्या मुल्की सूरत हाल, माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल वो बेहतर होगी, इस बात की क्या गारंटी है? बाज़ाहिर तो कुछ भी नहीं नज़र आता। देखें, वो चीज़ थी साइफ़र। अब इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, अपने ओरिजिनल जो उनके वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, वहाँ से वो साइफ़र वाला भी, वो जो पिक्चर थी खान साहब के लहराने वाली, वो डिलीट करने शुरू कर दिए। तो साइफ़र लहराने से बात अमेरिकी झंडा लहराने तक आन पहुंची है। तो क्या इससे नौजवानों को सबक नहीं लेना चाहिए कि भाई यकदम इन्होंने 180 डिग्री पर यूटर्न ले लिया, तो हम भी अपने आप को ज़रा सोचें। साइफ़र लहराने से लेकर अमरीकी झंडा जो लहराया गया, उसके दरमियान एक और चीज़ आई है, और वो थी अमेरिकन कांग्रेस के जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं, उन्होंने एक करारदाद पास की कि यहाँ पर उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। एक तो ये कुल्लम जो है, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी जो सियासत है या पाकिस्तानी जो अमूर है उसमें मुदाखलत थी और है, ठीक है। और यहाँ पे पार्लियामेंट की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया, हुकूमत की जानिब से भी जवाब दिया गया। आप एक तरफ जो है वो बात कर रहे हैं कि जनाब साहब वहाँ पे जो है उनके साथ ज़्यादती हो रही है या नाइंसाफ़ी हो रही है, दूसरी जानिब जो है वो स्टेज पे खड़े होकर कहते थे कि क्या तुम्हारे ये बाप का माल है, क्या तुम्हारे बाप का माल है, और ये बाप का माल जो है ये फिर बाकी लोगों का तो नहीं था ना, फिर आपका भी तो है ना, तोशाखाना 1 तोशाखाना 2, तो आप उसका जवाब दें, आप उसके साथ सबूत दें अपनी जो है अदालती कार्रवाई में। हमने खुद ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर उनके 26 दिन तक उनके वकील ही नहीं आते थे, और बाहर आके उनके जो हमशीरा है अलीमा खान या दूसरे तीसरे जो थे वो कहते थे कि जी हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। तो ये एक किस्म के जो ट्रूलर्स हैं, इनके जो सोशल मीडिया है, उनकी तो सैलरी लगी हुई है।
अब उनको इसकी बात की परवाह नहीं है कि पाकिस्तान का इस्तेकाम क्या है, मुल्क की मफादात क्या चीज़ है, अंदरूनी और बैरूनी जो मुश्किलात है वो कौन सी हमें हल करनी है और करनी चाहिए। आपको रोज़गार के मौके चाहिए KPK में, आपको खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्री चाहिए, आपको खैबर पख्तूनख्वा में फ़ारस के हवाले से काम करना है, आपको खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से बात करनी है। रोज़ाना जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो शहीद होकर इधर आते, तो वो किसी का खून नहीं है क्या? उनका खून इतना सस्ता है? मिसिंग पीपल का हवाला हो। दूसरी बात मैं आपको इसके साथ ज़रा वो कर लूँ कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि एक तरह अगर देखा जाए तो PTM कलदम PTM जो है उनका एजेंडा और इनका एजेंडा बैकडोर में एक ही है और वो है अदम इस्तेहकाम। अदम इस्तेहकाम, मरकज का अदम इस्तेहकाम। क्या पश्तूनिस्तान बनने से ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या आपको किसी ने तरक्की करने से रोका हुआ है? इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में आपको किसी ने पढ़ने से रोका हुआ था? आपको CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से आपको किसी ने रोका हुआ है? लेकिन चूंकि ये बैरूनी एजेंडा है और उस बैरूनी एजेंडे पे काम जो हो रहा है तो उसके जो मकासद है वो कुछ और है। वो इस्लाह नहीं है, वो जो है तामीरी इस्लाह नहीं है, तामीरी तनकीद नहीं है। वो एक जो है आप उसको लार्ज स्केल में देखें तो उसके मामला जो है वो आगे जो स्टेक होल्डर है इंटरनेशनल उनके साथ मिलते हैं और उनके जो है वो अदम इस्तेहकाम है। बात आती है अदम इस्तेहकाम। यहाँ पे पाकिस्तान में जब भी मामूली से माशी सूरत हाल बेहतर होती है या बेहतर होने की कोशिश की जाती है, फौरी तौर पे ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं जिसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है कि हम जब CPEC 2 की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत CPEC 2 की तरफ जा रहा है, शरह सूद में कमी कर दी गई है, इसके साथ साथ यहाँ पर इन्फ्लेशन के जो डबल डिजिट है उनको कम किया जा रहा है, महंगाई में कम की जा रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन इनको फिर याद आ जाते हैं धरने, उनको फिर आ जाते हैं। लेकिन अब आपकी बात में काटूंगा कि फर्क क्या है आपके पंजाब के लोगों में, आपके सिंध के लोगों में और खैबर पख्तूनख्वा में क्या है। इनको हमेशा खैबर पख्तूनख्वा क्यों याद आता है? खैबर पख्तूनख्वा उनके लिए एक लेबॉर्ट्री है और उस लेबॉर्ट्री से मुख्तलिफ किस्म के जो एलियंस हैं जिनकी सोचने समझने शऊर की, मैं बहुत माजरत के साथ कहूँगा कि बहुत कम है उनकी शऊर की, किसी को जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए भी 2 दफा सोचना चाहिए कि आया जो मैं बात कर रहा हूं वो उसमें है भी या नहीं। यहाँ पे पश्तूनों की बात की जाती है, कौम परस्ती की बात की जाती है, कभी एक कार्ड निकाला जाता है, कभी दूसरा कार्ड निकाला जाता है और उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बात फिर यहीं पे आ जाती है कि क्या आप ये मुल्की मफाद में कर रहे हैं या ज़ाती मफाद के लिए? क्या एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है जो ये दावा करता था कि जी इंसाफ होगा और सबके साथ जो है ना बराबर का इंसाफ होगा, उसकी बेगम के खिलाफ, उसके घर वालों के खिलाफ, उसकी बहनों के खिलाफ जो, तो वो क्यों नहीं फेस करते? क्या वजह है? हमारे यंग को, हमारे जो यूथ है उनको सोचना चाहिए कि उनकी उम्र ज़ाया की जा रही है, लिटरली उनको ज़ाया किया जा रहा है। जो करप्शन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है, जो मिसमैनेजमेंट चल रही है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए। इंटरनेट का दौर है, आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं। सियासी बयानबाजी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, वो एक अलग मामला है, ठीक है, लेकिन इल्ज़ामात तब हों जब आपके पास सबूत हो। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह लंदन में हो रहा है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस को, हमारे जजेस को निशाना बनाया जा रहा है PTI की जानिब से, और PTI के जो ट्रूलर्स हैं, जो पेड ट्रूलर्स हैं, उनकी तरफ से किया जाता है। भाई वो तो बिस्तर से उठ के फ़ौरन जो है एक मोबाइल ले लेते हैं और उसके बाद काम शुरू हो जाते हैं। लिस्टें पहले भी आ चुकी थी कि तहसील लेवल से लेकर यहाँ पर मरकज़ सूबे तक, यहाँ पर अमीन गंडपुर ने बाकायदा ट्रूलर्स के पूरे ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनको पे किया जाता है, और वो डिफ़ॉल्ट सूबा कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेची जा रही हैं, जहाँ अद्वियात का मसला है, जहाँ पे 6-6 महीने तक एलिमेंट्री स्कूल के जो स्टूडेंट अपना टीचर्स हैं उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही, और वो सूबा जो है इस तरह अल्ले तल्ले जो है ना वो कर रहे हैं। सवाबी का जलसा आपने देखा, सिर्फ एक घोड़ा नचवाने पे उन्होंने और कारपेट पे चलने पे और एक अमरीकी झंडा लहराने पे उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बुशरा बीबी खुश हो गई होंगी, उन्होंने दम दरूद कर दिया होगा। अब आगे देखेंगे कि हम 24 नवंबर को क्या एजेंडा है, आपके केसेस चल रहे, आप फेस करें अदालतों में। आपकी जो खुद मादरे मिल्लत जो है, मौजूदा मादरे मिल्लत साहब का नहीं, मौजूदा मादरे मिल्लत बुशरा बीबी जो है बड़े काबिल एहतराम है, वो रो पड़ी। इनको मादरे सोम कह सकते हैं, हम मादरे सोम कह सकते हैं। वो बेचारी वो रो पड़ी कि जी हमारे जो वकील हैं वो पेश नहीं होते। आप अपने कायद के साथ, इसमें भी बात है,
इसमें ये मसला है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज लेवल पे और सूबे पे नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। और क्यों? उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको ना सिर्फ सियासत चमकाने का मौका मिल रहा है बल्कि पैसे जमा करने का भी हुआ है। ऐसे ऐसे लोग जो साइकिल तक नहीं ले सकते इस वक्त अरबपति बने बैठे हुए, इनकी दौरे हुकूमत है। 2013 से जो इनकी दौरे हुकूमत है, 600 अरब रुपए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस सूबे को दिए जा चुके हैं। इनके पास ना वेपन्स हैं, ना बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं अपने पुलिस वाला। हालात इस वक्त ये है कि हमारे एक आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि हमारे जो केपीके की पुलिस है उसको सोलर शमसी पुलिस कहा जाने लगे। पता है आपको शमसी पुलिस क्यों कहता है? कि जब सूरज तलू होता है तो इनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है और जब गरूब होता है तो उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। वो पुलिस स्टेशंस में नहीं होते। 6 बजे के बाद ना गश्त होता है। इन्होंने पूरा सूबा जो ना खवारिज के हवाले कर चुके हैं। यहाँ पे जितने दहशतगर्द हैं उनके हवाले कर चुके हैं। 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव ये इनकी परफॉर्मेंस है। आपने बड़ी अच्छी बात की अदम इस्तेकाम की कि इनका बुनियादी मकसद है अदम इस्तेकाम। तो क्या अदम इस्तेकाम का हल अज़्म इस्तेकाम में पोशीदा है? हम मानते हैं अफवाज पाकिस्तान अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन कर रही है वहाँ पे, लेकिन ये PTI इस चीज़ को क्यों नहीं एग्री करती? इस पर क्यों नहीं आती कि अदम इस्तेकाम का हल वो अज़्म इस्तेकाम में है? देखें, बड़ी एक जो है इनमें बात जो की जाती है कि अब ये ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, माजरत के साथ आपने भी देखा होगा सुना होगा, ना सिर्फ अब ये पार्टी नहीं रही, ये फितना बन चुका है। और फितने भी ऐसा फितना बन चुका है जिसमें शख्सियत परस्ती है, आइडियलिज्म है। और वो उस हद तक वो पहुंच चुके हैं कि जिसमें बुत परस्ती के लेवल तक आ चुका है कि जिसमें आप किसी के बारे में सुनना पसंद नहीं करते। उनकी जो खामियां आपको खूबियां लगती है। बल्कि बहुत माजरत के साथ इस प्लेटफॉर्म से कि कहते हैं कि गोबर भी होगा तो कहेंगे ये जी गाजर का हलवा है, ये गाजर का हलवा है उनके लिए। वो इस हवाले से और पूरी दुनिया को, पूरा सेटअप को, वो एक और बड़ा मशहूर है कि मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। तो वो जो एक मेंटेलिटी है इनके यूथ की, वो उनको समझ में नहीं आ रही कि आप सियासत करें, ठीक है, आप आर्टिकल 9 के तहत जलसे जुलूस करें, आप अपने जो है जो मामलात करना चाहते किसी को तनकीद कर, लेकिन तनकीद में आप इस्लाह। दूसरा है आप ज़ातियात पे जाते हैं, गालम गलोच करते हैं। जितना ज़्यादा बेहुदा आदमी होगा, जितना ज़्यादा वो गालम गलोच होगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतने ही जल्दी जो है वो ना सिर्फ शोहरत पाता है, बहुत बड़े ओहदे पे भी पहुंच जाता है। तो ऐसे जो हैं जो मामलात चल रहे हैं, तो आप बेहतर समझते हैं कि अब ये जो VPN का मसला चल रहा है कि VPN के हवाले से कितने 2 करोड़ से ज़ायद जो है वो सिर्फ लोग सर्च करते हैं फोरन साइट्स को, और साथ साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि जी IT इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है। भाई URL से और VPN से आपके दहशतगर्द जो है अपनी शनाख्त छुपा के क्या कर रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है। हर चीज़ की एक खूबी होती है। आप बात करें रिसर्च की, आप बात करें तालीम की, आप बात करें इनोवेशंस की, तो फिर तो बात समझ में आती। अगर आपने गालम गलोच के लिए VPN इस्तेमाल करना है, URL जो है इस्तेमाल करना है, इसकी इजाजत तो कोई भी नहीं देगा। जिन ममालिक के ये जनाब साहब मिसालें देते हैं ना, जिन ममालिक में, उसमें अशर अशीर भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। और सीधी बात अभी मुझे रिसेंटली बता था कि खैबर पुख्तनख्वा में क्या होता है जी, कि जब खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत गंडापुर की क़यादत में दावा बोलती है इस्लामाबाद पे, तो कहा जाता है कि हम फॉर्म 47 वालों के खिलाफ निकले हैं जिहाद पे। और जब खैबर पुख्तनख्वा के लोग अपना हक लेने के लिए सड़कों पे आते हैं तो फिर कहते हैं रियासत मदीना में जो है इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप बगावत करें तो आपको कुचला जाएगा। अभी रिसेंटली असातिज़ा का मामला हुआ है कि जिन पे लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के शेल मारे गए। तो ये इनकी दोगली पॉलिसी है कि एक तरफ जो है अपने उन लोगों को जिन्होंने दावा बोला उनको इनामात दिए जा रहे हैं, और जो हक के लिए, जो 6-6 महीने से अपनी तनख्वाहों के हक के लिए या मुस्तकिल होने के लिए पॉलिसी, उसके लिए बात करेंगे तो उन पे लाठी चार्ज किया जाता है। तो बातें इतनी ज़्यादा हैं कि आप सुनते जाएं, शर्माते जाएं। मोरली करप्शन हो, फाइनेंशियली करप्शन हो, कौन सी चीज़ है जहाँ पे ना हो रही हो। और दूसरी बात ये, इसमें इस पार्टी की एक भी मुसीबत है, चुगलखोरी करना, एक दूसरे की टांगे खींचना, माशाल्लाह इसमें बहुत है। और इसी वजह से आपको हर 1 किलोमीटर में इतने इनके वर्कर नहीं है जितने इनके लीडर बन चुके हैं। ऐसा ही है। तो अब आप इस पे क्या कह सकते हैं मजीद?
चलें बात को समेटते हैं। ये 24 नवंबर की फाइनल कॉल है, इस पे होने क्या जा रहा है मुस्तकबिल में, आप क्या देखते हैं 24 नवंबर को क्या होगा? 24 नवंबर को रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है, देखें बार बार लोग ये कर रहे हैं कि भाई आपका मकसद क्या है। यहाँ पर इस्लामाबाद के जो ताजरान हैं, यहाँ जो लोकल शहरी हैं, जो हम जैसे लोग रहते हैं, आप यकीन करें कि वो जिस अजियत से गुजरते हैं, उससे मोहब्बत नहीं पैदा होती, उससे नफरत पैदा होती है और मजीद पैदा होती है कि यहाँ पे कारोबार थोड़े से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये फिर दावा बोलते हैं और पूरा जो निज़ाम है वो दरहम बरहम कर देते हैं। फिर जब वो अरेस्ट होते हैं तो उन पे जनाब साहब वो कहा जाता है कि मासूम लोगों को अरेस्ट किया गया। आखिर रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो किस तरह बहाल होगी? रिट ऑफ द गवर्नमेंट यही होगा ना फिर कि फिर इन पे लाठीचार्ज भी होगा, इनको वार्निंग भी दी जाएगी, क्योंकि ना तो ये किसी कानून को मानते हैं, ना किसी आईन को मानते हैं, ना किसी पार्लियामेंट को मानते हैं। तो अगर ये किसी चीज़ को नहीं तो फिर बाय फोर्स ही रह जाता है। समझाने से ये गुजर चुके हैं, समझाने वाली जो स्टेज है ये इससे गुजर चुके हैं। अब बाय फोर्स भी इसका जो है, अब ये जो कुछ पिछले दिनों कुछ लोग अरेस्ट हुए थे 4 अक्टूबर वाले मामले पे, जब वो सीएम के पास गए तो उन्होंने हजार रुपए पे उनको तनख्वाह दिया। भाई शर्म करो, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन भी, कि किस तरह टिश्यू पेपर नहीं टॉयलेट पेपर की तरह इनको इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है और इनको शर्म फिर भी नहीं आती कि उनके बड़े जो है वो मीठा मीठा हप हप करके जनाब खाए जाओ और इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि अब लोगों में थोड़ा सा तो शऊर आ रहा है। ये बार बार के कॉल देने से भी, बार बार के इनको इस्लामाबाद में दावा कि भाई आपका मकसद क्या है। इस तरह तो हो नहीं सकता कि कोई हेलीकॉप्टर आएगा, क्रेन आएगा और खान साहब को उठा के ले जाएंगे, ये तो खाम ख्याली है। लेकिन वो फिर बात आ जाती है अमेरिकन के साथ ताल्लुकात, सी पैक को रोल बैक करना, माशी सूरत हाल को रिवर्स गेयर लगाना, ये एजेंडा है जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत इनसे अगर निपट सकती है तो फिर जिस तरह वो जो कहते हैं ना फुलादी हाथ आने हाथों से निपटा जाए। तो सीनियर सहाफ़ी जमशेद खान साहब की बातों का खुलासा ये निकला कि पीटीआई इस वक्त एक फितना बन चुकी है और फितने को आराम से प्यार से डील नहीं किया जाता, फितने के साथ आहनी और फुलादी हाथों से निपटा जाता है। और यही कुछ इनके साथ इंशाअल्लाह 24 नवंबर को होने वाला है, जो फाइनल कॉल के मौके पर हम देखेंगे। यही थी हमारी आज की गुफ्तगू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे गुफ्तगू करके। इंशाअल्लाह दोबारा कभी मौका मिला तो तफसील के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।